देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जैसे आपने देखा था कि प्लांट स्पीसीज सिमिलर होती है, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट जो प्लांट होते हैं उन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के अंदर अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, तो उसी को क्या बोल देंगे अपन, क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी। ये टेक्निकल टर्म है, यहाँ पर यूज किया है जीनोगेमी को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्लांट से ट्रांसफर कर रहे हैं अपन दूसरे प्लांट, लेकिन स्पीसीज सेम होगी, लेकिन प्लांट कैसे होते हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट होंगे। सो अब देखते हैं हम कि एडेप्टेशन, क्रॉस पोलिनेशन के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन होंगे जिससे पोलन ग्रेन्स इजीली ट्रांसफर हो सके एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेल्फ स्टेरिलिटी। तो सेल्फ स्टेरिलिटी तो मतलब कुछ ऐसे एडेप्टेशन हो जाते हैं प्लांट्स में, या अपने आप को इस तरह से वो ढाल लेते हैं या अडेप्ट हो जाते हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्टिग्मा और पोलन ग्रेन की एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फ्लावर जो होते हैं वो अपने पोलन ग्रेन्स को, उनके खुद के जो पोलन ग्रेन्स है उन पोलन ग्रेन्स को अपनी स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होने देते हैं। तो वो जो है डू नॉट जर्मिनेट, तो अपनी स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, वाइटिस और पिटूनिया के अंदर कुछ इस तरीके के एडेप्टेशंस मिलते हैं कि वो उनके जो पोलन ग्रेन्स है वो उनकी स्टिग्मा के ऊपर जाके अडेप्ट, या मतलब सेम फ्लावर की या सेम प्लांट की, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सेम फ्लावर जो होते हैं मतलब सेम उनके ही फ्लावर के अंदर वो जाके जर्मिनेट नहीं होगा, वो दूसरे फ्लावर के अंदर जाके ही जर्मिनेट हो पाएगा और दूसरे प्लांट में जाएगा। खुद के प्लांट में जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा, उसको दूसरे प्लांट, अपनी स्पीसीज के ही दूसरे प्लांट में जाना होगा, तभी उनके अंदर जर्मिनेशन हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनिंग। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों अलग अलग ही प्लांट पर प्रेजेंट हो तो इसको क्या बोल देंगे, यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइनिंग। तो यूनिसेक्सुअलिटी मतलब एक ही सेक्स वाला फ्लावर होगा, या उस प्लांट पे, पूरे प्लांट पे या तो मेल फ्लावर होंगे या फीमेल फ्लावर होंगे। तो इस तरीके की फ्लावरिंग मिलेगी तो उनको क्या करना, ऑटोमेटिकली उनको दूसरे प्लांट में जाना होगा। कुछ प्लांट में ऐसे भी होता है कि ऊपर वाले पार्ट के अंदर मेल फ्लावर है, नीचे वाले प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर है, तो वो एक तरह का जिटेनोगेमी हो जाता है। तो वो अपन सेल्फ में इंक्लूड कर लेते हैं उनको, तो जिटेनोगेमी का पार्ट हो जाता है सेल्फ में। लेकिन ये पापा है, कोकोनट है, इनमें मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइनिंग मिलती है। जबकि मेज के अंदर, जैसे आपने जिटेनोगेमी में डिस्कस भी किया था कि सेम ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं। मेल फ्लावर जो होते हैं मेज के अंदर ऊपर वाले पार्ट में होते हैं और फीमेल फ्लावर नीचे वाले पार्ट में होते हैं। थर्ड टाइप देखते हैं डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी में क्या होता है कि जब मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में लगे हुए हैं, एक ही फ्लोर में है, लेकिन उसके बावजूद वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग टाइम पे डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर होते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं अपन, डाइकोगेमी। और ये डाइकोगेमी दो टाइप का होगा। अगर मेल पहले मैच्योर हो जाता है फीमेल के कंपैरिजन में, या अपन कहें कि जो पोलन सेक है अगर वो पहले मैच्योर हो रहा है स्टिग्मा या फीमेल के कंपैरिजन में, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेंड्री या प्रोटोएंड्री। तो प्रोटोएंड्री में क्या होगा कि एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो रहा है, यानी मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है, पोलन से पहले मैच्योर हो रहा है। ऐसा किस में होता है, चाइना रोज में, कॉटन में, सनफ्लावर में। यहाँ पर मेल पहले मैच्योर होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। तो इसमें इनमें क्या मिलती है, प्रोटेंड्री मिलती है। देन सेकंड, अब ये तो बात हुई कि यहाँ मेल पहले मैच्योर, यहाँ पर फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है। तो स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर, स्टिग्मा पहले मैच्योर होती है किसके कंपैरिजन में, पोलन सेक के कंपैरिजन में।
जैसे कुछ प्लांट्स की फैमिलीज हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली के सभी मेंबर्स, और रोजेसी फैमिली मतलब रोज की फैमिली, और ये मस्टर्ड फैमिली जो है, इनमें स्टिग्मा मैच्योर पहले होती है। किसके कंपैरिजन में? रोज जो है पोलन सेक के कंपैरिजन। तो इस तरह से डाइकोगेमी, जहां पर या तो मेल पहले मैच्योर हो जाता है या फीमेल पहले मैच्योर रहती है, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ रीजन, यहाँ पर देखेंगे हल्कोगेमी। जब किसी न किसी टाइप का बैरियर, स्ट्रक्चरल बैरियर अगर बीच में आ जाए, किनके बीच में? मेल और फीमेल एक ही फ्लोर में है, लेकिन मैच्योर भी सेम टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो आपस में फर्टिलाइजेशन या एक दूसरे के ऊपर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाते हैं। तो इसकी वजह से वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। देखिए हम देखें जो कैरियोफिलेसी फैमिली है, इस कैरियोफिलेसी फैमिली के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो स्टाइल है वो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है। इसके कंपैरिजन में स्टाइल बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके मेल जो पोलन सेक है वो तो काफी नीचे रह जाएंगे और स्टाइल हो जाएगी लंबी। तो इस वजह से क्या होगा? स्टाइल इज मोर लॉन्गर, तो यहाँ पे स्टाइल लंबी हो जाएगी, तो ये पोलन ग्रेन्स इसके अंदर जो बनेंगे भी तो इसके ऊपर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है। इसी तरीके से ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा में क्या होता है कि यहाँ पर जो अगर सेम साइज भी है दोनों की, तो यहाँ पर क्या होगा? स्टाइल स्टिग्मा सेम साइज है, लेकिन इस तरफ झुका हुआ है ये इसका जो पोलन सेक है, और यहाँ से जो पोलन जब यहाँ पे डेहिसेंस होता है किसके अंदर? ग्लोरियोसा के अंदर। सेम होने के बावजूद भी जब यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे तो ये इसकी स्टिग्मा के ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो इस तरीके से ये इस स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएंगे, ये अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर भी सेल्फ पोलिनेशन ना होके क्रॉस पोलिनेशन हो पाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रक्चर टाइप में क्या देखेंगे? हेटेरोस्टाइली, मतलब स्टाइल अलग अलग तरीके की, मतलब फीमेल पार्ट। ये मेनली अपन बात करेंगे प्राइमूला प्लांट। कौन से प्लांट के अंदर? प्राइमूला प्लांट के अंदर अपन मेनली बात करेंगे हेटेरोस्टाइली की। ये भी एक तरह का अडेप्टेशन है। यहाँ पर क्या होता है कि स्टाइल, इस प्राइमूला प्लांट के अंदर दो तरह के फ्लोवर हैं। एक तरह के फ्लोवर में तो क्या होता है कि स्टाइल लॉन्गर है और स्टेमन क्या है? शॉर्टर। स्टेमन छोटे होते हैं और स्टाइल लंबी होती है। जबकि दूसरे टाइप के प्लांट में क्या होगा कि स्टेमन, स्टाइल तो है शॉर्टर और स्टेमन क्या होंगे? लंबे। तो अब यहाँ अगर हम देखें कि जिन प्लांट दो तरह के फ्लावर्स में स्टाइल लंबी है, एक में तो, और एक में लंबे हैं, स्टाइल छोटी है और स्टेमन है लंबे। तो जैसे पहले वाले इसमें स्टेमन छोटे हैं और स्टाइल लंबी है। दूसरे वाले में क्या है कि स्टेमन्स लंबे हैं और स्टाइल छोटी है। तो इस डायग्राम समझ में आएगा होगा आपको कि कैसे होगा कि इस वाले के तो फ्लावर के स्टेमन इसमें आ जाएंगे, इस स्टेमन में से पोलन ग्रेन्स इधर आ जाएंगे स्टिग्मा पे, और जो दूसरा वाला है और उसके स्टेमन से जो पोलन ग्रेन्स है वो इस स्टिग्मा पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है और सिर्फ क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। क्योंकि एक फ्लावर के अंदर तो स्टाइल तो लंबी है लेकिन स्टेमन छोटे हैं, और इसमें स्टेमन्स लंबे हैं लेकिन स्टाइल छोटी है। तो छोटे स्टेमन से छोटे स्टाइल में जाएंगे और बड़े स्टाइल से बड़े स्टेमन्स के अंदर ट्रांसफर, बड़े स्टेमन से बड़े उसके अंदर होंगे और छोटे से छोटे के अंदर। तो इस तरीके से प्राइमूला में इस तरीके की हेटेरोस्टाइली की वजह से सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल